बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी है वो जो सिक्योरिटी के वीज़े पे आना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी अहम होगी, क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हुई है। परेशानी से मुराद ये है कि मेरी सैलरी थोड़ी कम हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आपकी क्वालिफ़िकेशन मसलन मैट्रिक से ऊपर है तो फिर आप इस इंफॉर्मेशन से आप तकरीबन पाकिस्तानी को 50,000 रुपये ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं। तो जी यहाँ पे ना सिक्योरिटी के जो मुझे नहीं था पता वो अब मुझे पता चला। यहाँ पे दो न अलग अलग ग्रुप हैं। एक DPS था, उसे अब चेंज करके इस हुकूमत ने तो सिरा के नाम से चेंज किया है, और दूसरा था PSBD। इन दोनों के अब अलग अलग समझ लें एक कैटेगरीज हैं। जो सिरा है वो समझ लो है और जो PSBD है वो ज़रा हाई है, और इन दोनों में फिर सैलरी का भी डिफरेंस आ जाता है। तो PSBD में ये है, इनमें से फ़र्क भी बता देता हूँ आपका। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो सिरा है ना, सिरा में अगर आप लाइसेंस हासिल करते हैं सिक्योरिटी का तो आप सिर्फ दुबई में मेन सिटी जो दुबई है ना उसमें आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं, सिक्योरिटी आप कर सकते हैं। और जो PSBD है ना वो एक ऐसा लाइसेंस है जिससे आप पूरे UAE में किसी भी जगह ना आप जॉब कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। तो ये दो फ़र्क हैं। और जो सिरा है उसका आपने अगर एक दफ़ा टेस्ट पास कर लिया तो वो फिर आपको जितनी देर तक आप ड्यूटी करेंगे ना, जब तक उसका कार्ड बन जाएगा तो वो तब तक आप दोबारा कोई टेस्ट नहीं होना। सिर्फ 2 साल बाद जब आपने वीज़ा रिन्यू करवाना है तो तब आपको वो क्या कहते हैं फ़िज़िकल एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा। तो जो PSBD है वो थोड़ा सा मुश्किल लोगों को इसलिए लगता है कि उसका हर साल बाद आपको ना टेस्ट देना पड़ेगा। और इन दोनों के टेस्टों में भी डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो सिरा का टेस्ट है वो क्या कहते हैं MCQs होते हैं। वो 5 दिन क्लासें होती है, जो मैं पहले भी दिया 5 दिन क्लासें होती हैं। फिर वो क्या कहते हैं MCQs होते हैं, वो कंप्यूटर पे आपने बस MCQs टिक करने हैं तो वो आपको चंद दिनों के बाद वो रिज़ल्ट आपको बता देंगे। और जो PSBD है जो थोड़ा सा मुश्किल लोग समझते हैं उसमें ये है कि वो ना रिटन टेस्ट होता है थोड़ा सा ना, तो रिटन टेस्ट की वजह से लोग थोड़ा सा डरते हैं। तो ये दो चीज़ें थी। अगर आपको वीज़ा मिल रहा है तो आप उससे पहले कंफर्म करें कि आप हमें सिरा का दे रहे हैं या PSBD का दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पैसे आपसे PSBD के ले लेते हैं जो थोड़ा सा महंगा है, और आपको जब यहाँ पे भेजते हैं तो फिर वो आपको सिरा में भेज देते हैं, जिसमें आपको नुकसान ये होता है कि आपकी सैलरी कम आती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। इंशाल्लाह अब मैं आपको ये बताऊँगा अगली वीडियो में कि सिरा में और PSBD में बेसिक सैलरीज़ क्या होती हैं, बेसिक सैलरीज़ इनकी क्या होती हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं और मैक्सिमम किधर तक जाती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।